गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। मनुष्यों को जो वस्तुएं अत्यंत प्रिय लगती हैं उन्हें इकट्ठा करना ही उनके दुख का कारण है। देख रहे हो, जो वस्तुएं हमको प्रिय लगती हैं उनको इकट्ठा करना ही दुख का कारण है। खाओ पियो मस्त रहो तो ठीक, और जमा करोगे जितनी संपदा उतनी आपदा, जितना इकट्ठा करोगे उतना झंझट सर पे पड़ जाएगा। देखो क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम होता कि जब पैसा बढ़ता है तो उसके साथ समस्या बढ़ती है। उन्हें नहीं पता होता। वो पैसे वालों को देखते हैं, बड़ी गाड़ियां देखते हैं, उनका भी मन ललचाता है। ठीक है, नेचुरल है। लेकिन अगर वो पैसे वाले लोग और वो बड़ी गाड़ी वाले, बड़े बंगले वाले और बड़ी बड़ी सामान रखने वाले, काफ़ी पैसा बैंकों में रखने वाले, है ना, दुनिया भर के उनके पास शेयर्स हैं, ये है वो है, अगर वो बता दें हमको कि हम बहुत दुखी हैं, सारे ही बता दें, एक दो नहीं, सारे ही बता दें कि हम बहुत दुखी हैं, जो वाकई में हैं, अगर वो बता दें तो हमारा ये जो मोह ममता, जो हमारी राग आसक्ति है ना, ज़्यादा के प्रति, ज़्यादा पैसे के प्रति, ज़्यादा बड़े होने के प्रति, वो सब खत्म हो जाएगी और हम जैसे हैं हर हाल में हम खुश रहना सीख जाएंगे। जैसे हैं, भगवान ने जितना दिया है, ज़्यादा दिया है, जैसा दिया है, हम उसमें खुश रहना सीख जाएंगे। जो बुद्धिमान पुरुष ये बात समझकर अकिंचन भाव से रहता है ना, अब अगर वो बता दें तो हमारी बुद्धि का निखार हो जाए कि भाई हम सब दुखी हैं, है ना, या हम बुद्धिमान हों इतना कि हम देख के समझ जाएं, उनके चेहरों को देखकर समझ जाएं। एक कोई आप सत्संगी का चेहरा देखो जो सत्संग में लगे हुए हैं, उनके खिले हुए चेहरे, उनकी अच्छी हेल्थ, उनकी खुशहाली देख करके आप एक बात, दूसरा उनको देखो जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जिनके बुझे हुए चेहरे, परेशान, टेंशन में, स्ट्रेस में, दिक्कतों में, उनको देखो। अगर हम बुद्धिमान हैं तो हम फट से समझ जाएंगे अंतर को, और अगर बुद्धि नहीं है हमारे, सिर्फ खोपड़ी इस बात में चलती है कि पैसा हो पैसा हो पैसा हो, तो कुछ नहीं समझेंगे, तो उनकी तरह हम भी दुखी होंगे। अकिंचन भाव से रहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने देख लिया दुनिया को, दुनिया के रंग ढंग देखकर कोई भाग्यशाली व्यक्ति वैराग्य को प्राप्त होता है। वैराग कौन सा, कुछ छोड़ देने को वैराग नहीं कहते। वैर और राग रहित हो जाता है, समता में आ जाता है, भगवान के दिए में खुश रहता है, ज़्यादा की इच्छा नहीं करता, वो अकिंचन भाव से रहता है। शरीर की तो बात ही अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, अकिंचन भाव से रहता है। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एटीट्यूड है उसका, ये एटीट्यूड है। ऐसा नहीं कि उसके पास सामान नहीं है, खाने को नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब कुछ है उसके पास, पर एटीट्यूड क्या है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाई दिख जाता है आदमी का, लोभी का, लालची का, चाहने वाले का एटीट्यूड अलग दिखता है। तो शरीर की बात तो अलग, मन से भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करता, उसे अनंत सुख स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो जो कुछ नहीं चाहता उसको भगवान मिलते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। एक बार की बात है, एक कुर पक्षी चील अपनी चोंच में मांस का टुकड़ा लिए जा रहा था, उड़ के जा रहा था अपना। उस समय दूसरे बलवान पक्षी जिनके पास मांस नहीं था, उससे छीनने के लिए उसे घेर कर चोंच मारने लगे। जब कुर पक्षी ने अपनी चोंच से मांस का टुकड़ा फेंक दिया, वो समझ गया कि ये मेरे नहीं, मांस के टुकड़े के पीछे पड़े हैं, तो उसने छोड़ दिया और वो अपना अलग अकेले उड़ गया आराम से। तब उसे सुख मिला। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो जानते हैं कि दुनिया की चीज़ों के पीछे भागना बेकार है, ये दुख देंगी। अपने आप आए तो सुख देंगी। पैसा जब अपने आप आता है तो सुख देता है। ध्यान देना, आप नौकरी करते हो, आपको जितनी तनख्वाह मिलती है, जितनी भी मिलती है, उसमें आप सुखी रहोगे। और अगर
चाहना करोगे, 4 ट्यूशन लगा लोगे, कुछ और देखोगे कहीं से काम मिल जाए, कुछ और कहीं से, तो दिन भर जो आपकी हालत होगी, पस्त हो जाओगे और महीने भर में बीमार पड़ जाओगे, कोई दूसरी बीमारी लग जाएगी। तो भगवान जो दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहता है अकिंचन भाव से रहने वाला व्यक्ति। फिर दत्तात्रेय जी कह रहे हैं, मुझे मान या अपमान का कोई ध्यान नहीं है। कोई मान करे अपमान करे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर एवं परिवार वालों की जो चिंता होती है वो मुझे नहीं है। हम कैसे करें? हमारे तो घर परिवार है, तो हम दत्तात्रेय जी की तरह कैसे हो सकते हैं? बोला, मन से हो सकते हो, अपना मत मानो। भगवान कृष्ण हैं, अपनी द्वारका नगरी में 108 रानियाँ, सबके अलग अलग महल, अपने 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 अपने, लेकिन भगवान किसी को अपना नहीं मानते थे। जब आखिरी समय आया तो जाकर जंगल में आराम से लेट गए एक पेड़ के नीचे और बांसुरी बजाने लगे। अब वो था ना बाली, पिछले जन्म का राम जी वाला, तो उसने सोच लिया था कि जैसे आपने छुपके मुझे मारा है, ऐसे मैं भी आपको छुपके मारूंगा। अब इस समय बहेली के रूप में, उसको तो अकल नहीं है। वो पैर का अंगूठा भगवान जी का एक पैर के ऊपर ऐसे रखा हुआ था, तो उसको लगता है दूर से झाड़ियों के बीच में से कि हिरन की आँख है। भगवान के लाल लाल पैर थे, अंगूठा एकदम लाल, उसको दिखता है, उसको देखो भ्रम हो जाता है। जब समय की बात होती है ना, समय खराब हो तो कुछ का कुछ हो जाता है, और समय अच्छा हो तो कुछ का कुछ हो जाता है। अकेले लेटे हैं एक पेड़ के नीचे और बहेली ने देखा और तीर मारा, उनके अंगूठे में घुस गया। तो योगी जो हैं वो जानते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, किसी बात की चिंता नहीं करते। हम लोग कितने ही सत्संग में आ गए हैं, कारण आने पर चिंता हमें भी हो जाती है। भले हमारी इच्छाएं बहुत कम हो गई हैं, क्रोध बहुत कम हो गया है ना, लोभ तो रह ही नहीं गया है, ठीक है भगवान जैसा है, बहुत सारी बातों से हम ऊपर हो गए हैं, पर चिंता ऐसी है, चिंता है ऐसी बली घुमाती है गली गली, चिंता से तो मौत भली। यहाँ तक कह दिया कवि ने कि चिंता आदमी को आखिरी दम तक नहीं छोड़ती है, और सब चीज़ें छोड़ जाती हैं, चिंता नहीं छूटती है। चिंता कब छूटती है? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, सारी चिंता खत्म। अभी हम अपना बना के बैठे ना, घर को, परिवार को। हम लोग कैसे भी हैं, कुछ भी है, घर परिवार कैसा भी है, अब पता नहीं क्यों ये मोहासक्ति छोड़ती नहीं है। क्या लीला है भगवान की। तो कह रहे हैं मैं ये सब छोड़ के बैठा हूं, घर एवं परिवार वालों की जो चिंता होती है वो मुझे नहीं है। क्यों? मन से छोड़ के बैठे हैं सब। देखो, गुरु का काम होता है कि वो धीरे धीरे हमारी ममता काटते हैं, हमारी मोह ममता आसक्ति अपनापन धीरे धीरे काटते हैं। जब हम लोग सत्संग में आए थे तो हमारी क्या हालत थी, अभी बताओ, बेटर है? ऐसे तो ऐसा कहा है, वो आता है वाणी, गुरु जी की वाणी में, कि जब हम गुरु के पास आते हैं तो हम कहते हैं गुरु जी मेरी ममता काट। सुना होगा, पुराना, बहुत पुराना डायलॉग है ये। तो कह रहे हैं मुझे नहीं है चिंता। क्यों? मैंने हर बात को समझ लिया है, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ये आपके समझ में आता है? दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मतलब अच्छे से आता है या थोड़ा थोड़ा आता है? अच्छे से आता है, लेकिन पता नहीं ये मन कैसा लीचड़ है, चिपका ही रहता है, चिपका ही। जब तक मैं समझता हूँ जैसे माया जाल है, उसको छेद करके गुरुजी अपना हाथ डालते हैं, हमको खींच के निकाल लेते हैं। ये गुरु में ही सामर्थ्य है, हम में नहीं है। हम चिपके ही पड़े रहते हैं दुनिया से। गुरु ही हैं जो एक सॉल्यूशन डालते हैं और हम उससे छूट जाते हैं। मैं अपने आत्मा में ही रमता हूँ। दत्तात्रेय जी कह रहे हैं मैं तो स्वयं में तृप्त रहता हूँ। देखो हम कौन हैं? इतना हम सत्संग सुनते हैं, बराबर गुरु की वाणी सुनते हैं, क्या होता है? विचार नहीं करते हैं। अगर हम विचार करेंगे तो समझ पाएंगे कि शरीर तो एक दिन मिला था और एक दिन छूट जाएगा। अब मैं कौन हूँ, है ना? ये खोजना जब करोगे तो समझ में आएगा मैं भगवान का अंश हूँ।
आत्मा कह लो, भगवान का अंश कह लो, भगवान का बच्चा कह लो, कुछ भी कह लो, हर एक का अपना कहने का तरीका होता है, बात वही होती है। तो जब मैंने निश्चय कर लिया कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, अब बताओ ये मृत्यु मेरा क्या बिगाड़ेगी? मृत्यु आएगी शरीर को, वो तो एक दिन आनी है, आनी है, सबको आनी है, एक को नहीं सबको आनी है। हम भगवान के बच्चे हैं, भगवान के पास वापस। जन्म मरण का कोई चक्कर नहीं है हमारा, लेकिन अगर कहीं आसक्ति करेंगे तो फिर वापस। ये शिक्षा मैंने बालक से ली है। कैसे? बालक अपनी मौज में रहता है, दिखना आप है, 2 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2.5 साल का बच्चा, 1.5 से 2.5 के बीच में, अरे साहब उसे किसी की चिंता नहीं होती, स्कूल जाना नहीं है, कुछ नहीं, अपनी मौज में रहता है। उसी के समान मैं भी मौज में रहता हूँ। इस जगत में 2 ही प्रकार के व्यक्ति निश्चिंत और परमानंद में मग्न रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा सा बालक, और दूसरा वो जो पुरुष गुणातीत हो गया है, जो सब बातों से ऊपर हो गया है, जिसका मन संसार से हट गया है। मुझे है काम ईश्वर से, जगत से मेरा क्या मतलब? ये आप कब कर पाओगे? जब समय निकालोगे एकांत का, पढ़ते लिखते रहोगे। देखो बहुत भीड़ में रहने से ना, बहुत लोगों में रहने से मन सोच नहीं पाता है, विचार नहीं कर पाता है, अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो पाता, भगवान से प्रेम नहीं कर पाता। दुनिया उलझाए रहती है, हर समय लोग बोलते रहते हैं, बात करते रहते हैं, कुछ 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 कारण आते रहते हैं, तो स्थिति नहीं बनती है। स्थिति बनानी हो, भले अपने घर में कहीं हो, जहाँ हो, थोड़ा समय निकालकर अकेले बैठना पड़ता है। पढ़ते लिखते रहो, कुछ काम करते रहो, बिल्कुल अकेले। उस समय एक भाव रखना होता है, भगवान जी हम तो आपके लिए बैठे हैं, मैं आपका हूँ, घर आपका है, सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है, हम तो आपके लिए बैठे हैं, आपका काम कर रहे हैं। तो ये हो गया गुणातीत पुरुष। इसका मन ही नहीं है कहीं, अटका हुआ नहीं है, अपने मन को कहीं फंसा ही नहीं रखा, सबसे निकाल रखा है। क्या आप में से किसी को लगता है कि आपने सब में से मन निकाल लिया है, आप अपने में खुश रहते हो? इसमें क्या देरी है, क्या देरी हो रही है, क्यों नहीं हो पा रहा ऐसा निश्चय कि हम अपने आनंद में रहें? देखो आप ये जानते हो दुनिया में सबको अपने से मतलब है ना? कोई आपका नहीं है, आपको पता है? नहीं पता है, सब अपने। देखो बच्चे अपने में खुश हैं, बड़े लोग अपने में खुश हैं, बड़े बूढ़े घर के अपने में खुश हैं, हर आदमी अपने में मस्त है। कौन किसका है? मतलब कौन किसको सुख दे रहा है? कोई है जो ये समझता है कि लोग मुझे सुख दे रहे हैं? कहाँ सुख दे रहा है कोई किसी को? सब अपने सुख के लिए हैं। तो इस जगत में 2 ही प्रकार के लोग निश्चिंत रहते हैं, आनंद में रहते हैं। एक तो भोला भाला निश्चेष्ट नन्हा बालक, और दूसरा वो व्यक्ति जो गुणातीत हो गया है, जो योगी है, जो सत्संग में लगा है, जो अपने उद्धार में लगा है, जिसने अपने को भगवान का बच्चा हूँ ऐसा बोल दिया है, या मैं आत्मा हूँ उसमें स्थित हो गया है। बोलने वाली बात नहीं, उसमें स्थित हो गया है, वो आनंद में है। फिर बता रहे हैं, एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। देखने आते ना, तो बाहर के कमरे में बैठे थे। अंदर के कोर्टयार्ड में, आंगन में ये लड़की धान कूट रही थी, क्योंकि चावल तक नहीं था, तो पड़ोस से धान मांग लाई थी। वो कूट रही थी, ओखल और मूसल, तो उसमें रख के कूटते हैं, तो आवाज़ कर रहा था मूसल। क्या? चूड़ियाँ थी उसके हाथ में। उनने एक एक करके जब तक आवाज़ होती रही, लास्ट में एक चूड़ी रह गई, तब वो आराम से कूट पाई। तो एक बार किसी कुमारी कन्या के घर उसे वरण करने के लिए कई लोग आए हुए थे। उस दिन उसके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार किया। राजन, उनको भोजन कराने के लिए वो घर के भीतर एकांत में धान कूटने लगी। उस समय उसकी कलाई में पड़ी शंख की चूड़ियाँ जोर जोर से बज रही थीं। इस शब्द को निंदित समझकर कि लोग क्या समझेंगे, इनके यहाँ इतना भी नहीं है कि धान अभी कूट रही है, ये चावल अभी तैयार कर रही है, इनके यहाँ इतना भी नहीं है क्या? तो उठ के चले जाते सब। समझकर कुमारी को लज्जा मालूम हुई, है ना, शर्म आई उसको।
उसने एक एक करके सब चूड़ियाँ उतार दी और दोनों हाथों में केवल एक एक चूड़ियाँ रहने दी। अब वो फिर धान कूटने लगी। तब किसी प्रकार की आवाज़ नहीं हो रही थी। उस समय लोगों का आचार विचार निरखने परखने के लिए इधर उधर घूमना काम था। मैं भी वहाँ पहुँच गया था। मैं उधर ही से निकल रहा था। मैंने उससे ये शिक्षा ग्रहण की कि जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो कलह होता है। यहाँ तक कि 2 आदमी भी साथ रहते हैं तब भी और कुछ नहीं तो बातचीत तो हो ही जाती है। इसलिए कुमारी कन्या के चूड़ी के समान मैंने ये समझ लिया कि योगी को अकेले ही विचरना चाहिए। कभी भी देखा जाता है योगी भी 2 नहीं जा रहे होते हैं एक साथ, अकेला ही व्यक्ति चल रहा होता है। मैंने तो हमेशा देखा है। झुंड में तो ये देखें सन्यासी गेरुआ वस्त्र पहने हुए, ये झुंड में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। देखो योगी कहते हैं जो भगवान से प्रेम में आगे बढ़ गया है, जिसका भगवान से योग लग रहा है। सन्यासी घर छोड़ आया है बस। सन्यासी कौन? जो घर छोड़ के आ गया है। तब एक घर तो छोड़ आया, अब दूसरा घर बसा लिया, आश्रम में घर बना लिया। सारे लोग इकट्ठे हो गए। मन की मैचिंग के लोग ग्रुप बना लेते हैं अपना। इधर एक मन की मैचिंग के लोग हैं, इधर एक मन की मैचिंग के, इधर एक, ऐसे ग्रुप्स बना लेते हैं। भंडारे करते रहते हैं, खाने पीने में लगे रहते हैं। माला का नियम बना रखा है, गुरुजी ने दे दिया, दीक्षा दे दी है कि भाई तुम्हें जो भी माला जितनी बता दी है रोज की वो करनी है। माला उनने करी जैसे तैसे, है ना। हाँ, कर करा के फिर लग लिए अपना बातों में। योगी कौन? जो योग साधना में लग गया है, जो भगवान की तरफ बढ़ गया है। कहाँ रहता है? कहीं भी रह सकता है। अब आप बस सोचना कि हम तो ऐसे इकट्ठे, देखो आप ग्रस्त में हो, आपकी कहानी अलग है। आपके लिए क्या देखा जाएगा? जब भगवान देखेंगे कि भाई इन में कौन मेरी तरफ आ रहा है, तो वो ये देखेंगे कि कौन मेरी साधना में लगा हुआ है। मतलब नहीं है आप 20 लोग इकट्ठे रहते हो, रहो आप 20 क्या 50 रहो, कोई फर्क नहीं। भगवान तो मन देखते हैं। उन सन्यासियों का भी मन देखते हैं, इनका तो आपस में। योगी का मन देखते हैं, वो भगवान की तरफ चल रहा है। तुम्हारे में देखेंगे, हमारे में देखेंगे, हमारे में किसका हमारा मन भगवान की तरफ लगा हुआ है, बस वो योगी है। उनकी निगाह में वो योगी है। तो योगी को तो अकेले ही विचरना चाहिए। फिर समझना, हम अकेले रह सकते हैं झुंड में। कैसे? मन से। मन से। हे नाथ मैं आपका, देखो आप सब बैठे हो, मैंने आंख बंद कर लिया, बताओ मुझे कितने दिखाई दे रहे हैं। तुम आंख बंद करके बता दो तुम्हें कितने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे होता है। आंख बंद करने की बात नहीं है। मेरा प्रेम भगवान से है, मेरा योग भगवान से लगा हुआ है, मेरा ध्यान भगवान की तरफ से है। मैं भजन कर रहा हूँ, अंदर अंदर मैं नाम जप करता रहता हूँ, है ना। तो मैं योग साधना कर रहा हूँ। सत्संग है, पढ़ना लिखना है ना, चिंतन है, मनन है, इन्हीं बातों के बारे में सोचना है। आप कह रहे हैं दत्तात्रेय जी मैं आगे चला तो वहाँ एक बाण बनाने वाला मिला, बाण बना रहा था। अच्छा, बाण जो होता है उसकी प्रॉपर बैलेंसिंग होती है, क्योंकि अगर हल्का भारी हो जाएगा तो छोड़ेंगे ना, मानो आगे से भारी है पीछे से हल्का है, तो जाके धप से नीचे गिर जाएगा। और पीछे से भारी आगे से हल्का है तो ऊपर को उड़ जाएगा। उसकी बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। आगे पीछे, तभी तो पीछे जो बनाया जाता है ना, क्यों बनाते हैं? आगे वो तिकोना लगा हुआ है लोहे का टुकड़ा, और पीछे वो जो बनाते हैं वो बैलेंस करता है। अगर बीच में से लटका दोगे तो बाण बिल्कुल एक सा लटका रहेगा, तराजू के समान। ऐसे नहीं होगा, बीच में से लटकाओगे तो ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल सीधा लटका रहेगा। तो मैंने बाण बनाने वाले से ये सीखा कि आसन और श्वास को जीतकर वैराग्य और अभ्यास के द्वारा अपने मन को वश में कर ले और फिर बड़ी सावधानी के साथ उसे एक लक्ष्य में लगा दे। जब परमानंद स्वरूप परमात्मा में मन स्थिर हो जाता है तब वह धीरे धीरे कर्म वासनाओं की धूल को धो बहाता है। सत्गुण की वृद्धि से रजोगुणी और तमोगुणी वृत्तियों का त्याग करके मन वैसे ही शांत हो जाता है जैसे ईंधन के बिना अग्नि।
आग जल रही हो, लकड़ियां मत डालो और बुझ जाएगी। इस प्रकार जिसका चित्त अपने आत्मा में ही स्थिर निरुद्ध हो जाता है, उसे बाहर भीतर कहीं किसी पदार्थ का भान नहीं रहता। मैंने देखा कि एक बाण बनाने वाला कारीगर बाण बनाने में इतना तन्मय था कि उसके पास से ही दल बदल के साथ राजा की सवारी निकल गई, उसे पता तक न चला। एक यात्री आया, उससे पूछा, भाई राजा की सवारी इधर को गई है? कहता है मुझे नहीं मालूम। तो दत्तात्रेय जी ने उससे सीखा, ऐसा ध्यान भगवान की तरफ लग जाए। ठीक है, गुरु भगवान के प्रेम के अनंत शुक्राने।